हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक स्टोरी लाई हूँ। ये इंग्लिश की स्टोरी है और हम इस इंग्लिश की स्टोरी से हिंदी बनाना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टोरी का नेम है कंट्रोलिंग एंगर, गुस्से पर काबू पाना। वंस एक बार देयर वॉज अ यंग बॉय, एक युवा लड़का था, हु हैड प्रॉब्लम, जिसे समस्या थी, कंट्रोलिंग हिज टेम्पर, अपने गुस्से पर काबू पाने की। वंस देयर वॉज अ यंग बॉय हु हैड प्रॉब्लम कंट्रोलिंग हिज टेम्पर। एक युवा लड़का था जिसे अपने गुस्से पर काबू पाने की समस्या थी। वैन जब ही बिकेम एंग्री, वह गुस्सा हो जाता था। ही वुड से, वह बस से एनीथिंग, कुछ भी कह देता था। दैट, जो केम टू हिज माइंड, उसके मन में आता था। एंड हर्ट पीपल, और लोगों को ठेस पहुंचाता था। When he became angry, he would just say anything that came to his mind and hurt people. जब वह गुस्सा हो जाता था, वह कुछ भी कह देता था जो उसके मन में आता था और लोगों को ठेस पहुंचाता था। इसीलिए हिज फादर, उसके पिता ने, गेव हिम, उसे दिया, अ बैग, एक बैग, ऑफ नेल्स, कीलों का, एंड, और, अ हैमर, एक हथौड़ा, एंड सेड, और कहा, एवरी टाइम, हर बार, यू गेट एंग्री, तुम्हें गुस्सा आए, हैमर वन नेल, एक कील ठोक देना, इनटू द फेंस, दीवार में, इन अवर बैकयार्ड, पीछे की दीवार में। हिज फादर गेव हिम अ बैग ऑफ नेल्स एंड a hammer and said, every time you get angry, hammer one nail into the fence in our backyard. इसीलिए उसके पिता ने उसे एक किलो का बैग दिया और एक हथौड़ा, और कहा, हर बार जब भी तुम्हें गुस्सा आए, पीछे की दीवार में एक कील ठोक देना। द फर्स्ट फ्यू डेज, पहले कुछ दिनों में, द बॉय, लड़के ने, हैमर्ड, ठोकी, सो मैनी, इतनी सारी, नेल्स, कीलें, दैट की, ही एम्प्टीड, उसने खाली कर दिया, हाफ द बैग, बैग को आधा। द फर्स्ट फ्यू डेज, द बॉय हैमर्ड सो मैनी नेल्स दैट ही एम्प्टीड हाफ द बैग। पहले कुछ दिनों में लड़के ने इतनी सारी कीलें ठोकी कि उसने आधा बैग खाली कर दिया। ओवर द वीक्स, हफ्तों में, द नंबर ऑफ नेल्स, कीलों की संख्या, ही हैमर्ड, जो उसने ठोकी थी, टू द फेंस, दीवार में, रिड्यूस्ड, कम हो गई, एंड ग्रेजुअली, और धीरे धीरे, हिज टेम्पर, उसका गुस्सा, वॉज, था, मच इन कंट्रोल, काफ़ी हद तक नियंत्रण में। ओवर द वीक्स, द नंबर ऑफ नेल्स, ही हैमर्ड, टू द फेंस, रिड्यूस्ड, ग्रेजुअली, हिज टेम्पर, वॉज, मच इन कंट्रोल, हफ्तों में, कीलों की संख्या जो उसने ठोकी थी कम हो गई, और धीरे धीरे उसका गुस्सा काफ़ी हद तक नियंत्रण में था, यानी काबू में था। देन, फिर, केम अ डे, एक दिन आया, वैन, जब, ही डिडंट लूज़, उसने नहीं खोया, हिज टेम्पर, अपना गुस्सा, एट ऑल, बिल्कुल भी। देन केम अ डे वैन ही डिडंट लूज़ हिज टेम्पर एट ऑल, फिर एक दिन आया जब उसने अपना गुस्सा बिल्कुल भी नहीं खोया। हिज फादर, उसके पिता ने, आस्क्ड, कहा, हिम, उसे, टू रिमूव, हटाने का, वन नेल, एक कील, ईच डे, प्रत्येक दिन, दैट की, ही मैनेजेस, वह इंतज़ाम करता है, नॉट टू लूज़, ना खोने का, हिज टेम्पर, अपना गुस्सा। His father asked him to remove one nail each day, that he manages not to lose his temper. उसके पिता ने उसे प्रत्येक दिन एक कील हटाने का कहा कि वह अपना गुस्सा न खोने का इंतज़ाम करता है। फाइनली, आखिरकार, ऑन द डे, जिस दिन, द चाइल्ड, बच्चा, वॉज रिमूविंग, हटा रहा था, द लास्ट नेल, आखिरी कील, हिज फादर सेज, उसके पिता कहते हैं। फाइनली, ऑन द डे द चाइल्ड वॉज रिमूविंग द लास्ट नेल, हिज फादर सेज, आखिरकार, जिस दिन बच्चा आखिरी कील हटा रहा था, उसके पिता कहते हैं।
यू हैव डन वेल, तुम बहुत अच्छा कर चुके हो, बॉय लड़के, बट लेकिन, डू यू सी, क्या तुम देखते हो, होल्स छेदों को, इन द वॉल्स दीवारों में, द फेंस दीवार, इज़ नेवर गोइंग टू बी द सेम, पहले जैसी कभी भी नहीं होगी, इवन यहाँ तक कि आफ्टर रिपेंटिंग, दोबारा रंगने के बाद भी। You have done well, boy, but do you see holes in the walls? The fence is never going to be the same even after repainting. लड़के, तुम बहुत अच्छा कर चुके हो, लेकिन क्या तुम दीवारों में छेदों को देखते हो, दीवार दोबारा रंगने के बाद भी पहले जैसी कभी भी नहीं होगी। लाइकवाइज, इसी तरह से, व्हेन यू से, जब आप कहते हैं, मीन थिंग्स, बुरी बातें, इन एंगर, गुस्से में, यू विल लीव, आप छोड़ जाते हैं, आ स्कार, एक निशान, इन द पर्सनस माइंड, सामने वाले के दिमाग पर, एज, जैसा कि, नेल्स डिड, कीलों ने किया, टू द फेंस, दीवार पर। लाइकवाइज, व्हेन यू से मीन थिंग्स इन एंगर, यू विल लीव अ स्कार इन द पर्सनस माइंड एज द नेल्स डिड टू द फेंस। इसी तरह से जब आप गुस्से में बुरी बातें कहते हैं तो आप सामने वाले के दिमाग पर एक निशान छोड़ जाते हैं, जैसा कि कीलों ने दीवार पर किया था। सो मोरल इज़, एंगर, गुस्सा, इज़ अ डेंजरस, ख़तरनाक होता है, वेपन, हथियार, लाइक अ नाइफ, एक चाकू की तरह, वैन, जब, यू पुट नाइफ इन अ मैन, जब आप एक चाकू एक आदमी के शरीर पर डालते हैं, एंड, और, ड्रो इट आउट, इसे बाहर निकालते हैं, द वाउंड हील्स, घाव तो भर जाते हैं, बट लेकिन, द स्कार, निशान, रिमेन्स, रह जाते हैं, एंगर इज़ अ डेंजरस वेपन, लाइक अ नाइफ, व्हेन यू पुट नाइफ इन अ मैन एंड ड्रो इट आउट, द वाउंड हील्स, बट द स्कार रिमेन्स। गुस्सा चाकू की तरह ख़तरनाक हथियार होता है, जब आप एक आदमी के शरीर पर चाकू डालते हैं और उसे बाहर निकालते हैं तो घाव तो बढ़ जाते हैं, लेकिन निशान रह जाते हैं। सो गाइज़, कैसी लगी आपको ये वीडियो? आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड इंग्लिश की हिंदी भी समझ आई होगी। ऐसी वीडियोस देखने के लिए और इंग्लिश की हिंदी सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।